हेलो स्टूडेंट्स, मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 13 है। प्रश्न प्रकाश से रिलेटेड है। व्यतिकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। इसे सन 1993, 1998, 1999, 2006 तथा 2007 में पूछा गया था। इसके बाद का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण, यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत दिखाया गया है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है। चूँकि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलता है, यहाँ पर प्रकाश को एक स्लिट अर्थात झिरी से भेजा जा रहा है, जिससे यह प्रकाश आगे की ओर जाता है और आगे इसको दो झिरियों से गुजारा जाता है। तब होने वाले घटना को यहाँ पर देखते हैं। इंटरफेरेंस किन्हीं दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का असमान वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। यहाँ पर प्रकाश तरंग दो प्रकाश तरंगों में टूट जाती है और जब ये एक पर्दे पर पड़ती है तो पर्दे पर कुछ स्थानों पर अधिक चमकदार बिंदु तथा कुछ स्थानों पर कम चमकदार बिंदु दिखाई देने लगते हैं। प्रकाश की इस प्रकार की घटना को या इस प्रकार के असमान वितरण को व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। समान आयाम के कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है और वे बिंदु काले दिखाई देते हैं तथा कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, जिससे वे बिंदु चमकदार दिखाई देने लगते हैं। इन क्रमागत पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। यहाँ पर इस पर्दे पर प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को विभिन्न बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। जैसे बिंदु S पर ब्लैक पॉइंट दिखाई देता है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता शून्य है। फिर बिंदु R पर ब्राइट एरिया दिखाया गया है, ब्राइट स्पॉट दिखाया गया है, जहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। इस प्रकार इस पर्दे के विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग प्रकाश की तीव्रता अधिक तथा न्यूनतम दिखाई देती है और इन क्रमागत पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। तो व्यतिकरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे संतोषी व्यतिकरण भी कहते हैं। दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे विनाशी व्यतिकरण भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम उत्पन्न होती है, जैसे बिंदु R तथा इसी प्रकार के अन्य बिंदुओं पर अधिकतम तीव्रता दिखाई दे रही है, जिससे ये बिंदु अधिक चमकदार दिखाई दे रहे हैं। दूसरा विनाशी व्यतिकरण, इसमें न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न होती है, जैसे कि बिंदु S या इसी प्रकार के अन्य बिंदु जिस पर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। कोहेरेंस कला संबद्धता, यह पॉइंट भी इंटरफेरेंस से रिलेटेड है तथा इंटरफेरेंस को यहाँ पर और अधिक एक्सप्लेन किया गया है। कोहेरेंस या कला संबद्धता, यदि प्रकाश के दो स्रोत लगातार एक समान तरंगदैर्ध्य, समान आवृत्ति तथा नियत कालांतर या फेज डिफरेंस का प्रकाश उत्सर्जित करें तो उन्हें कला संबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश के दो स्रोत हैं, अलग अलग स्रोत हैं, और ये दोनों स्रोत एक समान तरंग दैर्ध्य वाले, समान आकृति वाले तथा एक ही जैसे फेज डिफरेंस वाले प्रकाश स्रोत हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश स्रोत को कला संबद्ध प्रकाश स्रोत या कोहेरेंस लाइट सोर्स कहेंगे।
तो अब आइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इस प्रकार समझते हैं। यहाँ पर दो प्रकाश स्रोत से जो कि समान तरंग दैर्ध्य वाले, समान आवृत्ति वाले तथा नियत कालांतर वाले हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा प्रकाश एक वर्णी लिया गया है, श्वेत प्रकाश के जैसा 7 वर्णों वाला प्रकाश ये नहीं है। एक वर्ण का प्रकाश लिया गया है, विबग्वायर में से कोई भी आप एक कलर का प्रकाश ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही समान तरंग दैर्ध्य, समान आवृत्ति तथा नियत कालांतर वाले दो प्रकाश स्रोतों से अलग अलग प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। यहाँ पर इसका फेज डायग्राम दिखाया गया है। अब यदि ये प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो इनमें समान कालांतर होने के कारण इनका आयाम काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और वे बिंदु अधिक चमकदार दिखाई देने लगते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत की दो कला संबद्ध समान कला तथा समान आयाम की किरणें किसी पर्दे पर जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाती है। जैसे कि आप इस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं, दो अलग अलग प्रकाश स्रोत थे और पर्दे पर उनकी तीव्रता अधिक हो गई और इसके कारण ब्राइट फ्रिंज बनता है, अर्थात चमकदार फ्रिंज बनता है। इस घटना को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यदि पाथ डिफरेंस x = n लैम्डा हो तो n = 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि तथा S1O माइनस S2O = 0 होता है और S2Q माइनस S1Q = लैम्डा होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक वर्णी प्रकाश स्रोत की दो कला संबद्ध विपरीत कला तथा समान आयाम की किरणें किसी पर्दे पर जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और डार्क फ्रिंज बनता है। इस घटना को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। यहाँ पर पाथ डिफरेंस = 2n-1 × λ/2 होता है। यहाँ पर दो प्रकाश की किरणें ली गई हैं जो कि एक वर्णी हैं, अर्थात एक कलर की हैं, कला संबद्ध हैं, मतलब उनकी कलाएं एक समय पर एक ही प्रकार की प्राप्त हो रही हैं और विपरीत कला की हैं और समान आयाम की हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिक है, आयाम अधिकतम है, जबकि यहाँ पर आयाम न्यूनतम है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस एक काफ़ी कम आयाम वाली प्रकाश की तरंग होती है, जिसके कारण जहाँ पर इस प्रकार की प्रकाश किरणें मिलती हैं उस बिंदु, पर्दे के उस बिंदु पर डार्क फ्रिंज बनता है और इस घटना को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसी से संबद्ध व्यतिकरण विज्ञान है या इंटरफेरोमेट्री है। व्यतिकरण सिद्धांत का अत्यंत सूक्ष्म मापन में प्रयोग इंटरफेरोमेट्री कहलाता है, अर्थात प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत का प्रयोग करके हम अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मापन कर सकते हैं और इसको इंटरफेरोमेट्री कहते हैं। इसमें कांच या क्वार्ट्ज के वृत्ताकार या आयताकार ऑप्टिकल फ्लैट को जांची जाने वाली सतह पर रखा जाता है और अनियमितताओं के कारण ऑप्टिकल फ्लैट तथा सतह के बीच कुछ ना कुछ गैप रह जाता है, जिससे फ्रिंज दिखाई देता है और विभिन्न प्रकार के फ्रिंजों को देखकर तथा उनकी जांच कर हमें सतह की अवतलता, उत्तलता या फ्लैटनेस का ज्ञान हो जाता है।